सबसे पहले मुझे ये बताया जाए, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए। सबसे पहला मेरा सवाल उससे ये होता है कि क्या आपने संविधान पढ़ा है? तो उसका जवाब नीलम जी बड़ा ताज्जुब मानेंगी आप जो है, कि उसका जवाब ये होता है कि मैंने संविधान कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि संविधान क्यों नहीं पढ़ा? तो कहता है संविधान मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो है मानसिक स्तर के लोग हैं और ये जो जिसने संविधान पढ़ा ही नहीं है, उसे कैसे मालूम कि संविधान को खत्म करना है? विरोध करना है सिर्फ। सिर्फ विरोध करना है। तो ये विरोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये आरएसएस जो है, जो मोहन भागवत जी जिसके जो है संघ संचालक हैं, उनकी जो पाठशालाएँ उन्होंने आयोजित कर रखी हैं, उसमें ये लोग जो हैं जाके ये सिखाते हैं कि जाके आप जो है ये बातें करनी है समाज में कि संविधान किसी काम का नहीं है, संविधान को खत्म करना है, संविधान की वजह से देश बर्बाद हो रहा है और ये जो आरक्षण जो व्यवस्था है, इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो जब भी ऐसे जो है, जो बेसिक मुद्दे इस देश में चलते हैं, जब भी बेसिक मुद्दों पर बात की जाती है, जब भी बेसिक मुद्दों पर जन आक्रोश उबलने लगता है, जब भी बेसिक मुद्दों पर किसी आंदोलन की बात होती है, तब ये मनुवादी लोग जो हैं, उनको दबाने के लिए कुछ ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं ताकि वो बातें दबी रहें। बहुजन समाज पार्टी में भी तो आपके समाज का जो है वो महासचिव है, सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो तो ब्राह्मण हैं, तो उसने क्या बोला कि नहीं, उसकी जो मुखिया तो क्या नाम है चमारी है ना। तो ये जो मानसिकता है, ये जो बातें समाज में आज फैलाई जा रही हैं, ये समाज में बातें कौन फैला रहा है और वो जो कौन फैलाने वाला जो व्यक्ति है, वो कौन-सी पाठशाला से निकल कर आ रहा है, उसे कौन पढ़ा रहा है, यही मोहन भागवत जी जो हैं, यही बातें पढ़ाते हैं और नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, जिस तरह से पूरे भारत देश में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, उसी कड़ी में हमने देखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनकी जयंती पर एक स्टेटमेंट दी और वही स्टेटमेंट आज कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बनी हुई है। और मैं आपको अवगत कराती चलूँ कि वो स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने कहा है कि जो जाति है वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। उन्हीं से जानना चाहूंगी कि उनके स्टेटमेंट को आखिर वो किस तरह से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। जय भीम नवोदय मैडम। सर, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दी है, आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है और किन तथ्यों को लेकर उन्होंने आज के इस वर्तमान युग में जिस तरह का जो सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि हम रामचरितमानस की बात करें तो काफ़ी विवादों में है, तो क्या सोचते हैं इस तरह की स्टेटमेंट को लेकर? देखिए नीलम जी, जो स्टेटमेंट मोहन भागवत जी ने दी है, जी। सबसे पहले तो प्रश्न चिन्ह इस बात पे लगता है कि क्या मोहन भागवत कुछ पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं या नहीं हैं? क्योंकि उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि पंडितों ने जाति बनाई है, भगवान ने जाति नहीं बनाई है। तो अब ये जो पंडित शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, जी। भगवान बुद्ध महामंगल सूत्र में पंडित शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि असेवना च बालानंग पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनेयानंग एतं मंगल उत्तमं। यानी कि मूर्खों की संगति नहीं करना और पंडित जनों की संगति करना। जी। अगर ये जो पंडित जिन्हें बता रहे हैं, अगर पंडित जो शब्द है बुरा होता या पंडित लोग बुरे होते, तो कभी भी भगवान बुद्ध जो है उनकी संगति करने के लिए नहीं कहते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जिन लोगों की बात ये कर रहे हैं मोहन भागवत जी, उनके लिए जो एग्ज़ैक्ट शब्द है, उपयुक्त शब्द जो है, वो है पुजारी। पुजारियों ने ये जातियाँ बनाई, ये कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी ये जो है और घाल-माल करते हैं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है जाति, कि जाति नहीं बनाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि वर्ण ने बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जाति पुजारियों ने बनाई है, तो वर्ण किसने बनाए हैं? आपने वर्ण व्यवस्था पर चोट नहीं की है, आपने जाति व्यवस्था पर चोट की है। और का जाति से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आपका मतलब है वर्ण व्यवस्था से। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है हिंदू धर्म का आधार है। आप उसको किसी भी सूरत में आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे। आपकी गीता वर्ण व्यवस्था की बात करती है, आपकी रामायण जो है वर्ण व्यवस्था की बात करती है, मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था की बात करती है, आपके वेद जो हैं वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। कुल मिलाकर जो है हिंदू धर्म का आधार ही वर्ण व्यवस्था है। अगर आपको स्टेटमेंट देनी ही है, तो आप ये कहिए कि जो वर्ण व्यवस्था है, ये धर्म ने नहीं बनाई। धर्म से वर्ण व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है और वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट जो है मोहन भागवत जी देते, तो हमें समझ में आता कि हाँ, वास्तव में वो इस समाज का, इस देश का जो है भला चाहते हैं। लेकिन सर, आपको लग नहीं रहा कि जिस तरह से तमाम बहुजन समाज के नेता, चाहे जो ओबीसी समाज से आता है या ऐसी समाज से आता है, वो लगातार मनुस्मृति और खासकर हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर आज बहुत बड़े स्तर पर विश्लेषण कर रहे हैं और जो भी तमाम चीजें उसमें गलत ठहराई गई हैं उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं दबाने के लिए मोहन भागवत की स्टेटमेंट तो नहीं है? जी, बिल्कुल। उनका जो है ये षड्यंत्र हमेशा करते रहते हैं और ऐसी कुटिलता भरी और क्या नाम है, क्या कहूँ मैं जो इसको, मूर्खता भरी जो बातें हैं, वो लगातार जो है इस समाज के बीच में प्रेषित करते रहते हैं।
जैसे कि हमने अभी देखा कि एक मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा था, बहुत बड़ा कांड हुआ, अंजलि कांड, अंजलि हत्याकांड जो नए साल के अवसर पर हुआ। अब वो कहाँ है? अब उस पर चर्चा कौन कर रहा है? कौन-सा यूट्यूबर उस पर चर्चा कर रहा है? कौन-सी मीडिया उस पे चर्चा कर रही है? कौन-सा नेता उस पर चर्चा कर रहा है? अब वो मुद्दा जो है दब गया है। अंजलि हत्याकांड जो है निर्भया हत्याकांड नहीं बन सका, जबकि निर्भया हत्याकांड से कहीं ज़्यादा भीभत्स ये हत्याकांड था। तो जब भी ऐसे जो है, जो बेसिक मुद्दे इस देश में उछलते हैं, जब भी बेसिक मुद्दों पर बात की जाती है, जब भी बेसिक मुद्दों पर जन आक्रोश उबलने लगता है, जब भी बेसिक मुद्दों पर किसी आंदोलन की बात होती है, तब ये मनुवादी लोग जो हैं, उनको दबाने के लिए कुछ ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं, ताकि वो बातें दबी रह जाएँ। सर, जिस तरह से अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि आरक्षण को लेकर भी लगातार, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं और जो तथाकथित लोग हैं जो आज आरक्षण के विरोध में, वो भी आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करते नजर आते हैं। लेकिन मोहन भागवत ने अभी पिछले दिनों आरक्षण पर भी लेकर स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि आरक्षण देने में कोई बुराई नहीं है और ये आरक्षण इन लोगों को दे देना चाहिए। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट और खासकर आज की स्टेटमेंट है, क्योंकि 2024 के भी चुनाव है सर, तो इन चीजों को और खासकर इन स्टेटमेंट को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए नीलम जी, अब मैं क्या बताऊँ, ये बहुजन समाज की जो बुद्धि है, उसकी जो विचारगी है, ये उसका विषय है। मोहन भागवत जी आकर पब्लिक में ये स्टेटमेंट देते हैं इस तरह की, कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई है और आरक्षण देना चाहिए, आरक्षण को लागू करना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, कि जो लोग कल तक हमारी जूतियाँ साफ करते थे, वो आज हमारे सर का ताज बने हुए हैं। वे लोग जो ये कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए, संविधान अब जो है व्यवहार योग्य नहीं रह गया है। वे लोग कौन हैं? वे लोग कौन-सी पाठशाला से सीख कर आते हैं? कौन से स्कूल कॉलेज में जाकर सीख कर आए हैं? क्या वो आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए लोग नहीं हैं? क्या वे लोग जो हैं जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व मोहन भागवत नहीं कर रहे हैं? अगर मोहन भागवत जी उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जब उनके वर्ग से आने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की उलझुल बातें करते हैं, तब क्या मोहन भागवत जी ने उनके खिलाफ आकर स्टेटमेंट दी? क्या उस महिला के खिलाफ जिसने ये कहा था कि कल तक जो लोग हमारी जूतियाँ साफ करते थे, वो आज हमारे सर का ताज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्या काम हुआ? हर कोई जानता है कि बीजेपी और आरएसएस का कितना तगड़ा गठबंधन है, कितना मेल है। एक तरह से कहूँ कि आरएसएस जो है मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का और वो जो महिला है वो बीजेपी की है। उस महिला ने ना केवल चुनाव लड़ा बल्कि चुनाव जीता भी उसके बाद। ये बड़ी बात देखिए। इसी तरह साध्वी प्रज्ञा है, इस तरह से वो एक महाराज हैं, क्या ना साक्षी महाराज। तो उनकी स्टेटमेंट्स लगातार आती हैं। क्या उनकी स्टेटमेंट से मोहन भागवत जी इत्तेफाक रखते हैं? क्या मोहन भागवत जी ने मंच पर आकर, लोगों के बीच आकर उनकी स्टेटमेंट्स के विरुद्ध कुछ कहा? क्या उस जो महिला ने ये स्टेटमेंट कही थी, साध्वी प्रज्ञा ने जो स्टेटमेंट कही थी, साक्षी महाराज ने जो स्टेटमेंट कही थी, क्या उनकी स्टेटमेंट के विरोध में जाकर क्या बीजेपी पे ये दबाव बनाया कि वो जो है इनको पार्टी से बाहर कर दे, वो इनको समाज से बाहर कर दे, समाज इनको बहिष्कार कर दे? इस तरह की बातें क्यों नहीं कही? और जब भी कोई संविधान के विरोध में आके बात करता है, तो मैं सीधी-सीधी बात बताऊँ नीलम जी, मैंने कई लोगों से बात करी है और कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं धमकाने के लिए कि ये संविधान जो है किसी काम का नहीं है, इसको बदल देना चाहिए। मेरा सिर्फ़ उनसे एक ही सवाल होता है। मैं ये नहीं कहता कि संविधान को खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जाँच करनी चाहिए, हम तैयार हैं। सबसे पहले मुझे ये बताया जाए, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए, सबसे पहला मेरा सवाल उससे ये होता है कि क्या आपने संविधान पढ़ा है? तो उसका जवाब नीलम जी बड़ा ताज्जुब मानेंगी आप जो है, कि उसका जवाब ये होता है कि मैंने संविधान कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि संविधान क्यों नहीं पढ़ा? तो कहता है संविधान मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो है मानसिक स्तर के लोग हैं और ये जो जिसने संविधान पढ़ा ही नहीं है, उसे कैसे मालूम कि संविधान को खत्म करना है? मतलब विरोध करना है सिर्फ। सिर्फ विरोध करना है। तो ये विरोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये आरएसएस जो है, जो मोहन भागवत जी जिसके जो है संघ संचालक हैं, उनकी जो पाठशालाएँ उन्होंने आयोजित कर रखी हैं, उसमें ये लोग जो हैं जाके ये सिखाते हैं कि जाके आप जो है ये बातें करनी है समाज में कि संविधान किसी काम का नहीं है, संविधान को खत्म करना है, संविधान की वजह से देश बर्बाद हो रहा है और ये जो आरक्षण जो व्यवस्था है, इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ये जो क्या नाम है, कल तक हमारे जूतियाँ साफ करते थे, वो आज हमारे सर पे बन के बैठे हुए हैं। इस तरह की बातें आपने जो है समाज में करनी है। तो उनका समाज तो जागरूक है। ये हमारा समाज जो है, जो बहुजन समाज है, जिसका अभी बुद्धि विकास नहीं हुआ है, ये उसके लिए चुनौती है कि वो मोहन भागवत को कैसे स्वीकार करे। और आप देखिएगा इसका प्रभाव जो है, और आपने तो खुद देखा है ना, उत्तर प्रदेश चुनाव में जब क्या नाम है, जो महिलाएँ हैं, ब्राह्मण समाज की महिला, जो कि बुजुर्ग भी है और अनपढ़ भी है, जब उससे मुद्दों की बात की गई, तो उसने साफ-साफ बोला कि गाय आती हैं खेतों में, खेतों को नष्ट कर जाती हैं, महँगाई बहुत बढ़ गई है। तो ये जो मुद्दे थे, ये मुद्दे किसके खिलाफ थे?
जो एग्जिस्टिंग योगी जी की सरकार थी, क्या उसके खिलाफ मुद्दे नहीं थे? लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि आप वोट किसको देंगे, तो उसने तुरंत जो है छूटते ही बोला कि मैं वोट जो है बीजेपी को दूँगी। तो जब आपने पूछा था कि भई आप बीजेपी को वोट क्यों दोगे? आप उन्हीं के खिलाफ तो मुझे बता रहे हो कि आपकी महँगाई बढ़ गई है, खेत को गाय चर जाती हैं, तो आप उन्हीं को वोट क्यों देंगे? तो उसने क्या बोला कि क्योंकि वो हमारे समाज की पार्टी है। और जब आपने ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी में भी तो आपके समाज का जो है वो महासचिव है, सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, जी। वो भी तो ब्राह्मण हैं। तो उसने क्या बोला कि नहीं, नहीं, उसकी जो मुखिया तो क्या नाम है चमारी है ना। तो ये जो मानसिकता है, ये जो बातें समाज में आज फैलाई जा रही हैं, ये समाज में बातें कौन फैला रहा है और वो जो कौन फैलाने वाला जो व्यक्ति है, वो कौन-सी पाठशाला से निकल कर आ रहा है, उसे कौन पढ़ा रहा है, यही मोहन भागवत जी जो हैं, यही बातें पढ़ाते हैं और मोहन भागवत जी को अगर इतनी ही समझ है, इतना ही इस देश का भला चाहते हैं, तो वो अब दोबारा से आएँ। अब तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये वाली जो है कि आपने जाति की बात कही है, आपने वर्ण की बात नहीं कही है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मंच पर आइए और आप बताइए कि पंडितों ने नहीं बल्कि पुजारियों ने ये जो जाति व्यवस्था बनाई है और आपके धर्म ग्रंथों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है। उस जाति व्यवस्था को भी नष्ट करने का काम कीजिए और उस वर्ण व्यवस्था को भी नष्ट करने का काम कीजिए। जब तक ये वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, जातियाँ बनी रहेंगी। वर्ण व्यवस्था खत्म होगी, तभी जातियाँ खत्म हो सकेंगी क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था का आधार बनी है। सर, ये पहली बार नहीं हुआ है कि चाहे मैं आरएसएस के प्रमुख की बात करूँ या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूँ, जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है जिससे कहीं न कहीं इस देश का जो शोषित पिछड़ा दलित समाज है, उसकी भावनाओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मोहन भागवत की ये स्टेटमेंट आई है, तमाम बहुजन समाज के नेता कहीं न कहीं उनकी स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करना अच्छी बात है, क्योंकि इतने बड़े मन से वो भी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो जातियाँ हैं, वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई। लेकिन एक सवाल सर मेरा आपसे साफ-साफ तौर पर ये रहेगा कि आज जो स्टेटमेंट मोहन भागवत जी ने दी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले 1-2 दिन पहले ही जिस तरह से जंतर-मंतर पर हिंदू महासभा के लोग आंदोलन कर रहे थे और खुले तौर पर धमकियाँ दे रहे थे। वो साधु संत थे, हिंदू संत के साधु संत थे भगवा कलर के वस्त्रों में, जो कह रहे थे कि जो आज रामचरित पर सवाल उठाएगा या हमारे हिंदू धर्म पर सवाल उठाएगा, हम उसको खुलेआम गोलियाँ मारने का काम करेंगे और तलवार निकाली। तो ऐसी स्टेटमेंट और एक तरफ मोहन भागवत की स्टेटमेंट, सर दोनों को किस तरह से देख रहे हैं? नीलम जी, अभी मैं आपको वही बता रहा था कि इनके जो मुँह में क्या होता है कि मुँह में राम, बगल में छुरी, वो वाला हाल होता है इनका जो है। और जो आपने एक बात कही है कि बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है, बड़े चढ़कर जो है वो पोस्ट को वायरल कर रहा है। तो जो मोहन भागवत जी चाहते थे कि बहुजन समाज जो है उनकी इस स्टेटमेंट को वायरल करे, अपने एक-एक आदमी के कानों में पहुँचाए, तो वो उनका काम सफल हो गया है। जबकि यहाँ पर जो अगर बहुजन समाज का ये जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको चाहिए था कि इस स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करके और लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करते। लेकिन जी। लोग जो है ये कहते हैं, लोग दिखाने का काम कर रहे हैं कि देखिए मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था जो है पंडितों ने बनाई है। बस इतनी सी स्टेटमेंट से जो है बहुजन समाज गुमराह होने वाला है। बहुजन समाज जो है अब 2024 में वैसे तो जो है ईवीएम का खेल चलता ही है, लेकिन बहुजन समाज जो है अब जब अगर मान लो उसने ये सोच लिया हिंदू धर्म के नाते, क्योंकि मोहन भागवत जी का मेन उद्देश्य यही है कि हिंदू धर्म को आधार बनाकर इस एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जोड़े रखा जा सके। जी। तो उसमें जो है ये लोग कहीं न कहीं कामयाब होते हैं। तो हमें जो है ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जब ऐसी स्टेटमेंट देता है, तो उस स्टेटमेंट के पीछे क्या भाव हैं, उसको पहले समझा जाए और ये काम विशेष तौर पर बुद्धिजीवी वर्ग का है। जो प्रोफ़ेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ये उन लोगों का काम है। और नीलम जी इस स्टेटमेंट में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता। यानी कि इसके माध्यम से, इस स्टेटमेंट के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण जो है कभी गलत नहीं करता है और ब्राह्मणवाद का जो है वो पुरज़ोर समर्थन करते हैं। तो हमारे लोगों को, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को ये समझना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए, इन बातों के पीछे छुपी हुई भावना को समझना चाहिए और उस भावना को समझकर अपने लोगों को तैयार करना चाहिए। उनकी मानसिकता को बढ़ाने का काम करना चाहिए, उनकी मानसिकता का विकास करने का काम करना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही बिल्कुल एक बात तो यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर साफ निकल कर आती है, क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते हैं, चाहे हम इतिहास में जाकर बात करें या मध्य में जाकर बात करें या अभी वर्तमान में बात करें, जितने भी हिंदू संत हैं या जो सत्ता पर काबिज़ लोग रहे हैं, वो समय-समय पर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, खासकर चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं इस देश में जिस समाज की आबादी 85 से लेके 90 या 95% है, उस समाज के लोगों का वोट बैंक लेने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है। लेकिन इस समाज के लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि उन स्टेटमेंट का विश्लेषण करें और इन स्टेटमेंट को समझें कि आखिर वो स्टेटमेंट क्यों दी गई है, किस उद्देश्य को लेकर दी गई है। वरना तो आप भी कहीं न कहीं भावनाओं में या आस्थाओं में बहकर अपने उद्देश्य से भटक जाएँगे और अपने भविष्य को फिर से इन लोगों के सामने गिरवी रख देंगे और फिर से ये लोग लगातार आपका शोषण व अत्याचार करते रहेंगे।